स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार आशा करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्म का बिहेवियर चेक किया था, डेफिनेटनेस वगैरह को डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, सेमी पॉजिटिव, सेमी नेगेटिव और इनडेफिनेट कब बनती है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, आपको एक लेआउट बताया था सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आज बेसिकली हमारे पास जो काम है, थ्रू आउट मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो काम है क्वाड्रेटिक फॉर्म का उसको ख़त्म कर दो, ताकि हम कल क्या स्टार्ट कर सके, इनर प्रोडक्ट स्पेस को स्टार्ट कर सके। देखो बच्चों, इनर प्रोडक्ट स्पेस खत्म होने के बाद मैं क्या करूँगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो पेपर है उसको स्टार्ट करूँगा। उसके लिए मैं जो रिकमेंडेशन है बुक की, वो बेसिकली क्या क्या है आपके पास, वो रहेंगी मेरी, एक तो गैलियन और एक जिसको कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम से बोला जाता है, गैलियन की है, एक खन्ना एंड बामरी, और एक है आयन अस्टिन, और एक बेसिकली जो चलेगी डेविड फुट्टे की चलेगी। तो इस टाइप से जो बुक वगैरह है आप नेट के थ्रू पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो उस चीज़ का। अभी हमारे पास जो काम है वो हमारे पास क्या बचता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो डेफिनेटनेस वगैरह है उसको और आगे तक लेकर जाते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका जो बिहेवियर है आप आइगन वैल्यू के थ्रू भी बता सकते हो। इसीलिए आज ये हमारा जो काम है वो यही है कि द आइगन वैल्यू थ्योरम फॉर द डेफिनेटनेस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो बच्चों, बेसिकली इसके अंदर आपके पास क्या चलेगी कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी जाए, आप क्या करो, उसी आइगन वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दो। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक थ्योरम है, थ्योरम बनाई गई है। बेसिकली आपके पास थ्योरम यहाँ से 5 टाइप की थ्योरम बनती है। मैं क्या करूँगा, 5 थ्योरम के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दूँगा। फिलहाल मैं क्या बताता हूँ आपको कि मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर दे दी जाती है, देखो बच्चों यहाँ से भी CSIR नेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी रहेंगे। अभी क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जस्ट आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट को फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्म को। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बेसिकली क्या है वो ये है, मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट Qx इज इक्वल टू x ट्रांसपोज A इंटू एक्स बी एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म। सच दैट जहां पर A क्या है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों, जो आपके पास ये आइगन वैल्यू थ्योरम है किसके लिए, डेफिनेटनेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए बेसिकली, वो बेसिकली आपके पास किस टाइप से चलती है, वो ये है कि मैंने क्या कर लिया, मान लिया हमारे पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है जहां पर A मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो बच्चों, जो आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट है आपके पास, अगर कोई मैट्रिक्स A या फिर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इन दैट केस जो उसकी आइगन वैल्यू है उसका हमारे पास बिहेवियर किस टाइप से बनता है उसको डिस्कस करते हैं। तो दैट इम्प्लाइज जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल दो या फिर फर्स्ट थ्योरम बोल दो, वो क्या बनती है, वो ये है कि A इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ A, आइगन वैल्यूज ऑफ A आर पॉजिटिव। ये मतलब क्या है, इसका मायने क्या है इस चीज के। देखो बच्चों, आपके पास जो मैट्रिक्स है इसको पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलोगे या फिर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलोगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बिहेवियर है क्वाड्रेटिक फॉर्म का, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहाँ से थ्योरम क्या बनती है, वो ये है कि आपके पास मान लिया कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके थ्रू आपने क्या कर दिया, मैट्रिक्स बनाई। जो ये मैट्रिक्स है इसको आप पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलते हो, पॉजिटिव डेफिनेट तभी बनेगा कि आप क्या कर लो, उस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दो। अगर उस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, पॉजिटिव आती है, तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स हमारे पास वो क्या बनेगी, पॉजिटिव डेफिनेट बनेगी। अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो सारी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव बनेगी। या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म को भी बोल सकते थे कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनेट कब है, इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ A आर पॉजिटिव। तो यहाँ से सेकंड रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, सेकंड थ्योरम क्या है बेसिकली आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू, वो ये है कि A इज नेगेटिव डेफिनेट if and only if all eigenvalues of A are negative। ये है बच्चों, यहां से क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है दरअसल मेरे पास, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट कब बनती है, अगर उससे कोरस्पोंडिंग आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनाई है, अगर उस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, नेगेटिव बनती है,
तो दरअसल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, वहाँ से नेगेटिव डेफिनेट बन जाएगी। अगर बच्चों देखो ये नेगेटिव डेफिनेट है तो इन दैट केस उस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इन दैट केस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है बच्चों हमारे पास वो क्या बनेगी, नेगेटिव डेफिनेट बनेगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट किसके लिए है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर कोई मैट्रिक्स है इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या बनती है, उसके थ्रू भी क्या है आइगन वैल्यू थ्योरम बनी है, वो क्या है उस पर आते हैं। थर्ड पॉइंट कि ए इज सेमी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट if and only if at least one eigenvalue of A are 0 and remaining eigenvalues are हमारे पास क्या बनते हो, नॉन नेगेटिव। ये बच्चों दरअसल मतलब क्या इस चीज़ का मतलब ये है, मायने इस चीज़ के हमारे पास ये बनते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब बनती है बच्चों, कि अगर उस मैट्रिक्स की एक तो हमारे पास कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या बनती हो, 0 बनती हो, और जो जितनी भी बचती है आगे आइगन वैल्यू वो हमारे पास क्या बनती हो, सारी सारी नॉन नेगेटिव बनती हो। नॉन नेगेटिव का मतलब दरअसल ये है कि या तो आपके पास क्या बनती हो, 0 बनती हो, या फिर सारी सारी आइगन वैल्यू क्या बनती हो, रिमेनिंग पॉजिटिव बनती हो। तो इन दैट केस अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो दैट इंप्लाइज इट इज ए सेमी पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये है बच्चों हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट क्या बनता है दरअसल वो ये है फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास वो ये है वो ये है कि A इज नेगेटिव सेमी डेफिनेट if and only if at least one eigenvalue of A are 0 and remaining eigenvalue are हमारे पास क्या बनते हो बच्चों, वो बनते हो नॉन पॉजिटिव। ये है दरअसल फोर्थ पॉइंट। दरअसल हमें क्या बोलता है, वो ये बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है अगर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मान लो आपने क्या बना दी, ए बना दी, जो ए मैट्रिक्स है आपके पास वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट दरअसल कब बनती है, अगर उस ए की आइगन वैल्यू हमारे पास कम से कम एक क्या बनती हो, 0 बनती हो, और जो रिमेनिंग आइगन वैल्यू है वो किस टाइप का बिहेवियर रखती हो, वो बनती हो हमारे पास नॉन पॉजिटिव बनती हो। मतलब या तो 0 बनने या फिर आपके पास क्या है, क्या बनती हो, नेगेटिव बनती हो। मतलब जो बिहेवियर है आइगन वैल्यू का दरअसल वो हमारे पास किस टाइप से बनना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप नेगेटिव सेमी डेफिनेट दरअसल कब बोलते हो कि कम से कम एक आइगन वैल्यू तो हमारे पास क्या बनती हो, नेगेटिव बनती हो, और जो आइगन वैल्यू को मैं अगर देखना स्टार्ट कर दूं तो उसमें क्या बनना चाहिए, जो रिमेनिंग जो आइगन वैल्यू हो वो किस टाइप का बिहेवियर सेटिस्फाई करता हो, वो क्या बननी चाहिए हमारे पास, नॉन पॉजिटिव बननी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट है आइगन वैल्यू कंसेप्ट का किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू। अब उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट क्या बनता है, उस पर आते हैं कि A is indefinite if and only if at least one eigenvalue of A are positive and at least one eigenvalue of A are negative। इसका मतलब ये है आपके पास कि कोई भी मैट्रिक्स है किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू वो हमारे पास इनडेफिनेट कब बनती है बच्चों,
कि अगर उस ए की हमारे पास क्या है, दरअसल कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या बनती हो, पॉजिटिव बनती हो, और एक आइगन वैल्यू क्या बनती हो, कम से कम नेगेटिव बनती हो। तो इन दैट केस जो ए है उसको आप क्या बोलते हो, इनडेफिनिट मैट्रिक्स बोलते हो, या फिर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप क्या बोलोगे, उस केस के अंदर आप बोलोगे इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये हमारे पास दरअसल क्या है बच्चों, आइगन वैल्यू के थ्रू हमारे पास क्या है, 5 रिजल्ट है, 5 कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को आपको याद रखना है। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, दरअसल वो आपको कोई मैट्रिक्स दे देता है, हालांकि आप बता तो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के थ्रू भी सकते हो, बट वो ऑप्शन इस टाइप से डिज़ाइन कर देता है कि वो आइगन वैल्यू से पूछना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके पास जो भी ये रिजल्ट आपको गिवन है ये इफ़ एंड ओनली इफ के अंदर है, तो इसका मतलब आपको इन रिजल्ट को क्या करना है, ध्यान से याद रखना है, किस टाइप से अप्लाई करना है, उस पर आते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, नेट के क्वेश्चनों को दरअसल सोल्व करने की कोशिश करते हैं, किस टाइप से हमारे पास उसका बिहेवियर बनता है और कैसे आपको सोल्व करना है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दरअसल एक क्वेश्चन है शेष है नेट का, उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है दिसंबर 2012 के अंदर आया था, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, ये बोलता है कि ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए इज लेस देन 1। कि ए बी सी आपके पास क्या पॉजिटिव रियल नंबर है, और सच दैट किस टाइप का बिहेवियर रखते हो, किस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो ये है। उसने क्या कर दिया, 3x3 की मैट्रिक्स बनाई, वो ये बना दी। फिर उसने क्या कर दिया, ऑप्शन बना दिए। ऑप्शन उसने क्या कर दिया, ए की आइगन वैल्यू पर पूछना स्टार्ट कर दिया। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नेगेटिव रियल नंबर। सेकंड ये कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव रियल नंबर। थर्ड ये कि ए कैन हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रियल नंबर आइगन वैल्यू रियल नेगेटिव रियल आइगन वैल्यूज। डी ऑप्शन है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए कैन बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बच्चों, दरअसल इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्मेट किस टाइप से रख दिया है। वैसे तो क्वेश्चन को देखकर एक प्रकार से स्टार्टिंग में ये नहीं लगता कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी सोच सकते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को लेकर जाता हूँ, वहाँ पर इसका आंसर बनाता हूँ। देखो बच्चों, इसने क्या बोल दिया कि ए बी सी आपके पास क्या पॉजिटिव रियल नंबर है सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये मैट्रिक्स उसने डिजाइन कर दी। पहले तो ये बताओ बच्चों मुझे, जो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमारे पास ए बी सी क्या दे दी, उसने रियल दे दी, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसको हम डिस्कस कर चुके, बिहेवियर है उसका डिस्कस कर चुके जब हम डायगोनलाइजेबिलिटी को डिस्कस किया था कि अगर कोई हमारे पास क्या हो, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, रियल बनती है। बट फोर्थ ऑप्शन में इसने क्या बोल दिया कि आइगन वैल्यू ऑफ ए कैन बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसने बोल दिया कि जो आइगन वैल्यू है ए की, वो हो सकता है कि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बनता हो। बट हमें तो ये पता है कि अगर हमारे पास क्या हो, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसकी सारी आइगन वैल्यू क्या बनती है, रियल बनती है। बट अकॉर्डिंग टू द फोर्थ ऑप्शन, इसने बोल दिया कि आइगन वैल्यू ऑफ ए कैन बी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। मतलब ये कि आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखते हो, कोई भी रियल नंबर रखते हो, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और उसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, हमेशा रियल ही बनती है। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन पर, और इसको ऑप्शन है इसने आइगन वैल्यू के थ्रू पूछना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलते हैं कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नेगेटिव रियल नंबर। अभी बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि आइगन वैल्यू के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, बिहेवियर बता सकते हो, डेफिनेटनेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म बता सकते हो। देखो बच्चों, मैं आपको आज एक नाम और बता देता हूं कि डेफिनेटनेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप क्लास वैल्यू भी बोलते हो। याद रखना इस बात को कि क्लास वैल्यू भी आपके पास एक दूसरा नाम है डेफिनेटनेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि आप वहाँ पर क्या करते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्लास बनाते हो, किस कैटेगरी के अंदर वो जाता है। पॉजिटिव डेफिनेट बिहेवियर रखता है, नेगेटिव डेफिनेट बिहेवियर रखता है, इनडेफिनेट बिहेवियर रखता है, किस टाइप का बिहेवियर रखता है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, घबराने वाली बात नहीं होती इसके अंदर कि एक अलग सा नाम आ जाता है कि क्लास वैल्यू क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, किसको बोलते हो आप। उसका मतलब दरअसल यही होता है कि वो आपसे डेफिनेटनेस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म से ही पूछ रहा है कि क्लास वैल्यू क्या है। एक क्लास बना दिया आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म की, एक अलग कैटेगरी जोन में डालना स्टार्ट कर दिया कि वो किस टाइप का हमारे पास बिहेवियर रखता है, पॉजिटिव डेफिनेट रखता है, नेगेटिव डेफिनेट रखता है, सेमी पॉजिटिव, सेमी नेगेटिव या फिर इनडेफिनेट है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर इस मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू आपके पास नेगेटिव बनती है, तो दैट इंप्लाइज इसको क्या बनना पड़ेगा, उसके इसके अंदर
नेगेटिव डेफिनेट बनना पड़ेगा। एक तो ये चीज़, अभी मैंने आइगन वैल्यू थ्योरम बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव बनी तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स बिकम द नेगेटिव डेफिनेट। अब नेगेटिव डेफिनेट है तो दैट इंप्लाइज, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया बताया था कल ही। सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसके जो 3x3 की मैट्रिक्स से जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो किस टाइप का बिहेवियर रखेंगे, वो अल्टरनेट साइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी होती है, नेगेटिव से। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। दो ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव बनना चाहिए, थर्ड का क्या बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नेगेटिव बनती है तो है ये चीज़। अब देखो बच्चों, आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या बनता है, वो ये बनता है। तो इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया कि जो ये मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट तो बनेगी नहीं। अब नेगेटिव डेफिनेट नहीं बनी तो इसकी सारी आइगन वैल्यू भी नेगेटिव नहीं बनेगी। क्यों? अगर इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव बनती है तो उस केस के अंदर इसको क्या बनना पड़ जाएगा, नेगेटिव डेफिनेट बनना पड़ जाएगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑप्शन ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बी और सी पर आते हैं। अब देखो बच्चों, आपने क्या कर लिया, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर निकाला, वो क्या बन चुका, पॉजिटिव बन चुका। फिर मैंने क्या निकाल लिया, दो ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर निकाल लिया, वो क्या है, वो ये है। उसकी वैल्यू क्या बनती है, 1b b a, इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लिया इसको, वो क्या बनता है, a माइनस बी स्क्वेयर। देखो बच्चों, इसने क्या दे दिया, ये रिलेशन दे दिया, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया मैंने। रिलेशन क्या है दरअसल आपके पास, वो ये है कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज लेस देन ए इज लेस देन 1। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, उस a माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू को देखना स्टार्ट कर दिया, वो क्या बनती है। मैंने क्या कर दिया, बी स्क्वेयर को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बनता है कि a माइनस बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन सी स्क्वेयर। देखो बच्चों, इसने क्या दिया था, a b c आपके पास क्या पॉजिटिव रियल नंबर है। तो दैट इंप्लाइज a is greater than 0, b is also greater than 0 and c is also greater than 0। तो that implies c square is also greater than 0। तो इसका मतलब ये है कि that implies a minus b square is positive। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैट्रिक्स थी a, उसका फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक ऑर्डर का जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो पॉजिटिव है, दो ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो क्या बन चुका, पॉजिटिव बन चुका बाय दिस रिलेशन। तो मैंने क्या कर दिया, तीन ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर और निकालना स्टार्ट कर दिया। तीन ऑर्डर के लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पर आते हैं। अब तीन ऑर्डर का जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर दरअसल हमारे पास क्या बनेगा, वो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही बनेगा। उस पर आते हैं। देखो बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट कर दिया मैंने, वो क्या बन चुका, 1 इंटू ये गया इसके मल्टीप्लाई माइनस में इसके मल्टीप्लाई, वो ए माइनस बी इंटू ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, वो बनता है बी प्लस सी, वो क्या बनता है आपके पास माइनस ए सी। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या बन चुकी है इसकी, a माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर। इस पर आते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव बन जाती है तो दैट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो दैट इंप्लाइज इस मैट्रिक्स की अकॉर्डिंग टू द आइगन वैल्यू थ्योरम इस मैट्रिक्स की सारे आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, उसके इसके अंदर पॉजिटिव बन जाएगी। देखो बच्चों, आपको क्या रिलेशन गिवन था, वो ये था कि बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज लेस देन ए इज लेस देन 1। मैंने क्या कर लिया, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया, इसको इस तरफ ले आए। तो दैट इंप्लाइज a माइनस बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन सी स्क्वेयर। ये चीज है। देखो बच्चों, a माइनस बी स्क्वेयर आपके पास क्या बन चुका, ग्रेटर देन सी स्क्वेयर बन चुका। और वहां से मैं क्या करता हूँ, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने क्या ले लिया, इस साइड को लेना स्टार्ट कर दिया। ये क्वांटिटी क्या आपके पास a इज लेस देन 1 है। तो मैंने क्या कर लिया, दरअसल सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इंप्लाइज क्या बनता है, ए सी स्क्वेयर इज लेस देन सी स्क्वेयर। इसके अंदर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, इज ग्रेटर देन ए सी स्क्वेयर। ये चीज़ बन चुका। देखो बच्चों, जो ये क्वांटिटी थी जो थ्रू आउट, इस क्वांटिटी को मैंने थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमारे पास क्या बने, पॉजिटिव बनने हैं। तो दैट इंप्लाइज जो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो हमेशा ही यहाँ पर क्या बनेगा, अब सेम बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से अब क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि a माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन सी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 0। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स A थी उसका जो डिटर्मिनेंट है
आपने क्या प्रूव कर दिया, पॉजिटिव प्रूव कर दिया। तो दैट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया दिस मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो दैट इंप्लाइज बाय द आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। सी तो ये था कि ए कैन हैव ए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आइगन वैल्यू। इसने बोल दिया था कि सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ए के पास आपके पास क्या है पॉसिबल इन सी के अकॉर्डिंग कि ए कैन हैव, ए के पास पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आइगन वैल्यू हो सकती है। नहीं, सारी की सारी क्या बननी पड़ेगी, यहाँ पर पॉजिटिव ही बननी पड़ेगी। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था, इस टाइप से आपको सोचना था इसको। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है ये, दरअसल CSR नेट के अंदर आया था, उसको और देखते हैं। 4.75 मार्क्स का था। देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोलता है, दरअसल ये क्वेश्चन दरअसल मेरे पास क्या एक व्हाट्सअप आया था कि वो बोले कि सर मेरा तो इसका आंसर सिर्फ एक ही बनता है। मगर चलो देखते हैं, अभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं क्या आंसर इसका बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट। इसने क्या बोल दिया कि Aij की वैल्यू डिफाइन कर दी इसने कि Aij इज इक्वल टू AI इंटू Aj फॉर सच दैट I और J क्या है, 1 और n के बीच में लाई करते हैं। वेयर A1, A2, A3 एंड सो ऑन सो फॉर An आर रियल नंबर, और एक उसने मैट्रिक्स बना दी Aij n क्रॉस n की, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बना दी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है दरअसल आपको, ये बोलता है कि इट इज पॉसिबल टू चूज A1, A2 एंड सो ऑन सो फॉर An सो एज टू मेक द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये बोलता है कि आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो A1, A2, A3 एंड सो ऑन सो फॉर An, जिसके लिए मैट्रिक्स A आपके पास क्या बनती हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनती हो। ऑप्शन बी ये बोलते हैं द मैट्रिक्स A इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ, अगर आपके पास जो वेक्टर आपके पास क्या हो, नॉन जीरो वेक्टर हो। थर्ड ऑप्शन ये बोलता है कि मैट्रिक्स A आपके पास क्या बनेगी, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बनेगी, जो आपके पास ये जो वेक्टर है, जो एलिमेंट आप कुछ भी लो, कुछ ने बोलते कि आप A1, A2, A3 एंड सो ऑन सो फॉर An कुछ भी लो, उसके लिए जीरो है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनेगी। इस पर आते हैं। देखो बच्चों, मैट्रिक्स उसने क्या बोल दिया कि इस टाइप से आपके पास एक ये मैट्रिक्स है, इंटर उसने डिफाइन कर दी कि Aij की वैल्यू क्या है, AI इंटू Aj। मैंने क्या कर लिया, जो मैट्रिक्स A थी उसके अंदर उसकी वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी, मैट्रिक्स बनानी स्टार्ट कर दी, वो क्या बनती है। देखो बच्चों, मैट्रिक्स आपके पास दरअसल क्या बनेगी, n क्रॉस n की, वो ये बनेगी कि A11, A12 एंड सो ऑन सो फॉर A1n, फिर यहाँ से A21, A22 एंड सो ऑन सो फॉर A2n एंड सो ऑन सो फॉर AN1, AN2 एंड सो ऑन सो फॉर ANn। बट इसने क्वेश्चन के अंदर क्या डिफाइन कर दिया कि Aij की वैल्यू आपके पास क्या बनती है बच्चों, AI इंटू Aj बनती है। तो इसका मतलब A11 की वैल्यू क्या बनेगी, A1 इंटू A1, तो दैट इंप्लाइज A1 का स्क्वायर। तो जस्ट मैं सारे एंट्री पुट करता हूँ, तो जो मैट्रिक्स A हमारे पास है वो किस फॉर्मेट की बन जाती है, उस पर आते हैं। वैल्यू पुट की तो वो ये बन चुकी कि A1 का स्क्वायर, और यहाँ पर A1 इंटू A2, A1 इंटू A3 एंड सो ऑन सो फॉर A1 इंटू AN, ये चीज़ है। देखो नीचे दिखेगी। अब A2, तो अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, जो A21 है इसकी वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या बनती है, वो ये बन चुकी कि A2 A1, A2 का स्क्वायर, A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर A2 AN एंड सो ऑन सो फॉर AN A1, AN A2 एंड सो ऑन सो फॉर AN का स्क्वायर, ये। तो इसका मतलब ये बन चुका बच्चों कि आपके पास जो मैट्रिक्स Aij थी n क्रॉस n की, वो ये बननी थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन Aij इज इक्वल टू AI इंटू Aj। जस्ट मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया इसके अंदर, वो ये बन चुका। देखो बच्चों, आपके पास जो मैट्रिक्स A है दरअसल वो ये बन चुकी है अब, और इसने क्या बोल रखा है कि जो A1, A2, A3 एंड सो ऑन सो फॉर An है, मेरे पास क्या बनते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर है। तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज ए रियल मैट्रिक्स, और साथ साथ में क्या है, अगर इसका ट्रांसपोज करता हूं मैं, तो वो क्या बनेगा, इसी के इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज ए अब हमारे पास क्या बन चुकी, ए इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन पर आते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने जस्ट क्या कर लिया, फिलहाल एक बार इसका रैंक निकालना स्टार्ट कर दिया। आपको अगर याद हो तो जो रैंक है उसका बिहेवियर किस टाइप से होता है
कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है दरअसल वो रैंक को कभी चेंज नहीं करते। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसका रैंक निकालना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं आइगन वैल्यू पर कमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा कि किस टाइप से वो बिहेवियर रखेगी। देखो बच्चों, जो मैट्रिक्स ए है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, उस पर आते हैं। एक बात बताओ बच्चों, दरअसल मैं अगर डिटरमिनेंट पर जाता हूं तो हमारे पास वो किस टाइप से बनता है, उस पर भी जा सकते थे आप, या फिर जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसका जो फॉर्मेट है वो किस टाइप से उसने दे दिया। देखो बच्चों, A1 अगर मैं थ्रू आउट कॉमन ले लेता हूं, मान लो A1 यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो किस टाइप से बिहेव बनता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है जो उसकी फर्स्ट रो है वो किस टाइप से बनेगी। या फिर इस ऐसे ही बोल सकते थे कि A1 A2 A3 इस टाइप से क्या मान लो, आप नॉन जीरो भी मान सकते थे, उसके थ्रू आप इसको जज करना स्टार्ट कर दो। या फिर आप इसको क्या कर लो, इसका रैंक निकालना स्टार्ट कर दो, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू चलना स्टार्ट कर दो। मैंने क्या कर लिया, इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू इसका बिहेवियर चेक करना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, A1 को अगर कॉमन ले लिया जाता है यहाँ से A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, AN के थ्रू हमारे पास जो मैट्रिक्स है जो उसकी एंट्री वो किस टाइप से बननी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी आपको, वो ये बनेगी कि अगर यहाँ पर A1 ना होता पूरी रो के अंदर से, अगर सिर्फ एक ही A1 आता तो दैट इम्प्लाई जो फर्स्ट रो है वो क्या बनती कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ AN। अगर इसके अंदर भी जो A2 है वो थ्रू आउट हमारे पास किस टाइप से बनता है, वो ये है कि A2 अगर सिर्फ एक बार ही होता प्रेजेंट थ्रू आउट सपोज, तो वो यहाँ पर क्या बनता है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, अगर सिमिलरली एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब अगर यहाँ से जो फर्स्ट रो है अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही A1 प्रेजेंट होता, मतलब एक ही A1 को मैं क्या कर लेता, कॉमन ले लेता, तो फर्स्ट रो है वो सेम एज इट इज बन जाती है नीचे वाली सभी रो के साथ। तो इसका मतलब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो LI रो कितनी बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी। वो कौन सी बनेगी, वो फर्स्ट बनेगी, नीचे वाली सारी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स A आपको जो गिवन है उस A मैट्रिक्स का रैंक कितना बनता है, अभी वो A1 A2 उसने थोड़े ना दिए हैं, हमें तो इस बात की श्योरिटी, अगर ये सारे सारे जीरो होते हैं दैट केस रैंक जीरो बन जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, इसको चेंज भी कर सकते थे, अगर हमारे पास क्या है यहाँ से अभी तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अभी इसने क्या बोल दिया कि इसने जस्ट ये बोला कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ AN हमारे पास क्या रियल नंबर है। अब जो फर्स्ट रो है इसके अकॉर्डिंग नीचे वाली सारी रो है उसको मैं क्या बना सकता हूँ, जीरो बना सकता हूँ थ्रू आउट यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। कैसे कि A1 मान लिया नॉन जीरो है, डिवाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट कर दो, A2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये रो जीरो बन जाएगी। सिमिलरली नीचे वाले को एंड सो ऑन सो फोर्थ सबको जीरो बना दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ AN अगर वो नहीं देता तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बात तो श्योर है कि जो मैट्रिक्स A है उसकी जो LI रो पर अगर मैं कमेंट करता हूं तो नीचे वाली जो सेकंड रो है वो LD है, वो उसको मैं फर्स्ट रो से बना सकता हूं। थर्ड रो भी क्या बनेगी, LD बनेगी, उसको भी फर्स्ट रो से बना सकता हूं एंड सो ऑन सो फोर्थ नीचे वाली। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास क्या बन चुका, 1 बन चुका। अब आपको अगर याद हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जब कभी हम बनाते थे किसी n क्रॉस n की मैट्रिक्स की, वो क्या बनती थी कि x की पावर n माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू ट्रेस ऑफ a, प्लस में क्या आते थे, 2 ऑर्डर के माइनर बनाते थे प्रिंसिपल माइनर, फिर 3 ऑर्डर के बनते थे, फिर 4 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर एंड सो ऑन सो फोर्थ, फिर लास्ट में क्या बनाते थे, डिटरमिनेंट बनाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ रैंक 1 होने की वजह से 2 ऑर्डर के प्रिंसिपल माइनर वो सारे जीरो, 3 के सारे जीरो एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या बनेगी, वो ये बन जाएगी कि x की पावर n माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू ट्रेस ऑफ a, ट्रेस क्या बनता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्री, तो क्या बनेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस AN का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, x की पावर इसकी आइगन वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से x की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो x की वैल्यू क्या बन चुकी है यहाँ से, x की पावर n माइनस 1 इंटू x माइनस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस AN का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 कितने टाइम, n माइनस 1 टाइम, और क्या बन चुका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन सो फोर्थ प्लस AN का स्क्वायर। ये चीज़ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मैट्रिक्स A थी वो हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और उसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या क्या बनती है, 0 बनती है n माइनस 1 टाइम, और एक आइगन वैल्यू ये बनती है। देखो बच्चों,
जो हमारे पास A1 का स्क्वायर है, A1 A2 A3 वो सारे क्या थे, रियल नंबर थे। तो दैट इंप्लाइज A1 का स्क्वायर इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, A2 का स्क्वायर इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव रियल नंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि जो हमारे पास जो ये आइगन वैल्यू है आपने जो बनाई है वो क्या बनती है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर बनती है। आपको अगर याद हो तो आइगन वैल्यू कंसेप्ट क्या था, वो ये था कि कोई मैट्रिक्स आपके पास सेमी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब थी कि कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो बनती हो और रिमेनिंग क्या हो आपके पास उसकी नॉन नेगेटिव हो, वही तो बनती है इसकी। तो इसका मतलब कोई भी वो जो n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी उसकी आइगन वैल्यू हमारे पास किस टाइप की बनती है, जीरो बनती है और नॉन नेगेटिव बनती है। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स A इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ये तो तब था कि आप कुछ भी लो A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ AN को, तो इसका मतलब आप ऑप्शन पर आते हैं। फोर्थ ऑप्शन ये बोलता है कि फॉर ऑल A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ AN आप कुछ भी लो जीरो आइगन वैल्यू बनेगी, बिल्कुल बनेगी, अभी आपने बनाया है। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए पर आते हैं, इसका मतलब कि इट इज पॉसिबल टू चूज A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ AN टू मेक द मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। आपने क्या बोल दिया कि आप कुछ भी लो A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ AN, उसकी जो आइगन वैल्यू है जीरो तो बननी ही बननी है n-1 टाइम, और ये जो एक और आइगन वैल्यू क्या बनेगी, उसका ट्रेस बनेगी, और ट्रेस हमारे पास यहाँ से जीरो भी बन सकता था, पॉजिटिव भी बन सकता था। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी लो A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, जीरो इस मैट्रिक्स के हमेशा आइगन वैल्यू बनेगी बनेगी। तो दैट इंप्लाइज आप कुछ भी लो A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से आप बना ही नहीं सकते ऐसे रियल नंबर A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ AN जिसके लिए जो मैट्रिक्स A है वो हमारे पास क्या बनती हो, नॉन सिंगुलर बनती हो। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन A इज इनकरेक्ट। अब इसने वो ऑप्शन बी में ये बोल दिया कि मैट्रिक्स A इज पॉजिटिव डेफिनेट। आपने क्या बना है कि मैट्रिक्स A आपके पास क्या बनती है, हमेशा ही पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बनती है, क्योंकि कम से कम एक आइगन वैल्यू क्या बनती है, उसकी जीरो बनती है। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सी पर आते हैं, द मैट्रिक्स A इज पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ AN। ये तो आपने बनाया है। तो दैट इंप्लाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या बनता है, सी और डी। इस टाइप से क्या करना था बच्चों, आपको अप्रोच करना था, आंसर बनाना था। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और है CSIR नेट के अंदर आया था, जून 2017 के अंदर आया था। दरअसल ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म का था। क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो ये है, इसने बोल दिया कि A आपके पास ये मैट्रिक्स है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई उसने x ट्रांसपोज A इंटू एक्स, जहाँ पर x का कहाँ से आपके पास R³ के अंदर से है। तो उसने क्या कर दिया, ऑप्शन डिजाइन कर दिए। दरअसल ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलता है, वो ये कि A के पास एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू बनेगी, कि A की जो सारी आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, कि जो QX आपके पास है वो क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R³। फिर उसके बाद इसने क्या बोल दिया कि जो QX है वो लेस देन 0 बनेगा फॉर सम x बिलोंग्स टू R³। देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चन है एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, आइगन वैल्यू पर लेकर गया है। तो आपके पास यहाँ से दो अप्रोच है क्वेश्चन को सोल्व करने की। अप्रोच किस किस टाइप से है कि आप सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बिहेवियर चेक कर लो, इसका क्लास वैल्यू चेक कर लो कि आपके पास किस टाइप की क्लास वैल्यू बनती है, इसकी वैल्यू क्लास क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते थे। या फिर आप आइगन वैल्यू कंसेप्ट के थ्रू भी जा सकते थे कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दो। देखो बच्चों, अगर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं, जो फर्स्ट रो है उसका सम कितना बनता है, 6 बनता है। सेकंड रो का भी सम कितना बनता है, 6 बनता है। थर्ड रो का भी सम कितना बनता है, 6 बनता है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी जब डायगोनलाइजेबिलिटी को डिस्कस किया था, वहां पर हमने थ्रू आउट क्या चीज डिस्कस की थी कि अगर कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, अगर प्रत्येक रो का सम अगर कोई फिक्स कांस्टेंट बनता है, मान लिया वो k बनता है, तो k उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पक्का बनती है। अब इसकी हर रो का सम कितना बनता है, 6 बनता है। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स A है ये 3 क्रॉस 3 की, इसकी एक आइगन वैल्यू तो मुझे पता लग गई, वो क्या बनेगी, 6 बनेगी। अब मैंने क्या कर दिया, इसके आइगन वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी। आइगन वैल्यू के लिए आपको क्या बताया था, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी स्टार्ट कर दी मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या बनती थी, वो ये थी कि x³ माइनस x² इंटू ट्रेस ऑफ A। ट्रेस हमारे पास क्या बनता है बच्चों, इसका वो बन चुका, इसका 6 बन चुका, प्लस x
उसके बाद क्या बनते थे, प्रिंसिपल माइनर निकालते थे आप 2 ऑर्डर के, वो लिखते थे। ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, तो वो क्या बन चुका हमारे पास 2 - 9 मतलब -7। फिर उसके बाद ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, वो कितना बन चुका 3 - 4 -1। फिर उसके बाद ये गया 6 - 1 5 6 - 1 5 तो +5। तो फिर उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट और निकालना स्टार्ट कर दिया इसका, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो बच्चों इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास वो किस टाइप से बनता है उस पर आते हैं। वो क्या बनता है कि 3 × ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, 2 - 9 -7 -1। फिर ये गया इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, वो कितना बनता है 1 - 6 -5। फिर उसके बाद नेक्स्ट और निकाल लिया मैंने इसको, +2 × यहाँ से क्या वैल्यू बनी 3 - 4 -1, ये चीज़ है। तो इसका मतलब जो आपके पास ये मैट्रिक्स थी बच्चों, उसका डिटरमिनेंट क्या बनता है, वो ये बनता है कि -21 प्लस क्या बनता है यहाँ से 5 और फिर क्या बनता है ये -2। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से कितनी वैल्यू बन चुकी इसकी -18। तो दैट इम्प्लाइज +18, ये चीज़ है बच्चों। तो बच्चों आप एक्चुअल में इसको सिल्वेस्टर क्राइटेरिया से भी डिस्कस कर सकते थे। आपने क्या बना, इसका डिटरमिनेंट क्या बनता है, दरअसल यहाँ से -18 बनता है। और डायगोनल एंट्री है आपके पास, वो क्या है पॉजिटिव डेफिनेट आपके पास ये नहीं बनती, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट अगर तो तभी बनेगी आपके पास किस टाइप से बिहेवियर हो उसका, किसके सारे आइगन वैल्यू क्या बनती हो, पॉजिटिव बनती हो। तो दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट भी क्या बनना पड़ेगा, वहाँ से पॉजिटिव बनना पड़ेगा। बट आपने क्या बना दिया, इसका नेगेटिव बनाया है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से दिस मैट्रिक्स इज नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट, और न ही ये सेमी पॉजिटिव क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और न ही ये सेमी नेगेटिव क्योंकि डिटरमिनेंट आपके पास क्या इसका नॉन जीरो है। तो दैट इंप्लाइज, और न ही नेगेटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट होती तो 3 × 3 की है। तो दैट इंप्लाइज का डिटरमिनेंट क्या बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए था, और लीडिंग प्रिंसिपल माइनर एक ऑर्डर का वो भी नेगेटिव बनना चाहिए था, बट वो तो क्या बना पॉजिटिव बना है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो आपके पास ये मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स का बिहेवियर आपने बता दिया अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया, वो क्या है आपके पास क्या बनती है, वो इनडेफिनेट बनती है। अब इनडेफिनेट है तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो ये बननी ही बननी है अकॉर्डिंग टू द आइगन वैल्यू थ्योरम। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों, दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज आपके पास क्या बन चुके, यहाँ से इनडेफिनेट बन चुके। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपके पास सी कैसे है, अगर ये सिचुएशन होती तो मैट्रिक्स क्या बनती है आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट बनती, या फिर आपके पास इस कंडीशन को आपके पास वो भी तो सेटिस्फाई करता है सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। दैट इंप्लाइज दिस वन इज इनकरेक्ट। अब ये क्या बन चुका आपके पास इनडेफिनेट है, तो दैट इंप्लाइज फॉर सम वेक्टर के लिए आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, <0 बनेगी। दिस वन इज करेक्ट। अब आते हैं ए और बी ऑप्शन पर। आपने क्या बना दिया बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो बना दी इसकी वो क्या बना दी इसकी, वो ये बन चुकी। मैंने क्या कर लिया, इसके रूट निकालने स्टार्ट कर दिए। तो यहां से क्या बनता है, वो ये बन चुका कि x³ - 6x², और यहां से -3x + 18, और यहाँ से आपको ये पता है कि 6 इसकी आइगन वैल्यू है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। तो मैंने क्या करा, इसका मतलब 6 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब वो 0 बनेगा, श्योर है। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या बनता है 6, ये 1 -6 -3 और 18, ये 1 6 0, तो यहाँ से 0 -3 -18 और 0। तो दैट इंप्लाइज सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी x² -3 = 0। तो दैट इंप्लाइज जो मैट्रिक्स थी उसकी आइगन वैल्यू क्या बन चुकी, वो बन चुकी 6 √3 -√3। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से A हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 2 ही इसके एग्जैक्टली पॉजिटिव आइगन वैल्यू बनती है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फॉर ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव, दिस वन इज इनकरेक्ट।
तो दैट इम्प्लाइज ये क्वेश्चन था बच्चों आपके पास। इसका आंसर क्या बनता है, ए और डी इज करेक्ट। इस टाइप से आपको क्या करना था, टैकल करना था इसको। देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो रेंज है क्वाड्रेटिक फॉर्म की दरअसल वो क्या बनती है। देखो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास क्या था कि n वेरिएबल के अंदर होमोजीनियस एक्सप्रेशन हो जिसकी डिग्री आपके पास क्या बनती हो, 2 बनती हो, उसको आप क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते थे। मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया कि मेरे पास क्या है, एक रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वो मान लिया ये है लेट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स है बेसिकली वो आपके पास क्या है, वो एक फंक्शन है r की n टू r। अगर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म पर। अब देखो बच्चों क्या वो आपके पास क्या है, n वेरिएबल का फंक्शन था, होमोजीनियस एक्सप्रेशन था, पुट करने पर इमेज कहाँ पर जाती है, इसके r के अंदर जाती है, सच दैट जो क्या हुआ एक्स है वो क्या बनता हो कि क्या हुआ एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स। देखो बच्चों दरअसल आपके पास रेंज क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्या होती है कि वो मेंबर r के जो यहाँ से पुट करने पर इमेज बन के आती है, उनका कलेक्शन, सभी एलिमेंट का कलेक्शन आपके पास क्या बनता है, रेंज सेट बनता है किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्म का। वो ये है। देखो बच्चों आपने क्या किया था, वैल्यू क्लास बनाई थी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। वैल्यू क्लास क्या क्या थी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म की, उस पर आते हैं। फर्स्ट ये थी कि पॉजिटिव डेफिनेट, आपने ये बनाई थी। फिर उसके बाद आपने बताया थी नेगेटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, फिर आपने बताया नेगेटिव सेमी डेफिनेट और एक इनडेफिनेट बनाई थी। देखो बच्चों आपने क्या बोल दिया था कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बनती है, उसके लिए आपने ये चीज़ बोल दिया था कि पॉजिटिव डेफिनेट के थ्रू मैं क्या करता हूँ, अब रेंज सेट बनाता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या बनता है। दरअसल इस टॉपिक पर भी CSI नेट के अंदर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे, हम सोल्व करेंगे कि किस टाइप से बिहेवियर बनता है। देखो बच्चों आपने ये बोल दिया कि पॉजिटिव डेफिनेट के थ्रू ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास गिवन है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसका रेंज सेट निकालना है। क्लास वैल्यू आपने 5 टाइप की बनाई है किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, उस पर आते हैं। फर्स्टली मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव डेफिनेट ले लिया। पॉजिटिव डेफिनेट है तो दैट इम्प्लाइज जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल एक्स आपके पास क्या नॉन जीरो आर के एन के अंदर से, एंड क्या हुआ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप x यहाँ से 0 वेक्टर उठाते हो तो इमेज क्या बनती है, 0 बनती है। तो इसका मतलब 0 एलिमेंट है वो रेंज सेट के अंदर पक्का जाना ही जाना है। और फिर उसके बाद क्या है कि कोई भी नॉन जीरो नंबर लेते हो तो उसके थ्रू जो क्वांटिटी है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म की वो क्या बनती है, हमेशा पॉजिटिव बनती है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से रेंज सेट क्या बन चुका, रेंज सेट ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म वो ये है। वो आपके पास दरअसल क्या बनता है, वो ये बनता है 0 टू इन्फिनिटी। दरअसल क्या है कि 0 पुट करने पर इमेज क्या बनती है, 0 बनती है। दैट इम्प्लाइज 0 इसके अंदर जाता है और हर नॉन जीरो नंबर के लिए आपके पास इसकी वैल्यू क्या बनती है, पॉजिटिव बनती है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो उसकी वैल्यू क्लास है, उसके अंदर जो पॉजिटिव डेफिनेट जो बिहेवियर बनाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और इसके थ्रू आपने क्या बोल दिया कि जो रेंज सेट है दरअसल पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो क्या बनेगा, हमेशा वो ये बनेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म को, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो बच्चों आपने पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बनाई, कैसे बनाई थी, आपने ये बोल रहा था कि कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर हो जिसके थ्रू इमेज आपके पास क्या बनती हो, 0 बनती हो। और 0 के थ्रू तो 0 हमेशा ही बनती है और सभी के लिए आपके पास क्या बननी चाहिए, नॉन नेगेटिव बननी चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म वो क्या थी आपके पास कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू आर के एन सच दैट क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल रिमेनिंग वेक्टर्स क्यू एक्स आपके पास क्या बनता हो, नॉन नेगेटिव बनता हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के एन। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से रेंज सेट है वो आपके पास
क्या क्या बनता है, 0 बनता है और उससे नेक्स्ट वाले नंबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से रेंज सेट ऑफ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म वो दरअसल क्या बनता है आपके पास, वो ये बन जाएगा 0 to infinity। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है अगर उसकी क्लास वैल्यू के अंदर पॉजिटिव डेफिनेट हो या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो तो उसका जो रेंज सेट है हमेशा ही क्या बनता है, वो सेम ही रहता है। एक तो ये चीज़ थी। अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं नेगेटिव डेफिनेट को, उस पर आते हैं। थर्ड पॉइंट, नेगेटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो बच्चों, आपने कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म को नेगेटिव डेफिनेट दरअसल कब बोला था, अगर वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, वो ये थी कि QX आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू RKN एंड QX इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ये चीज़ थी। इसका मतलब दरअसल ये है कि रेंज सेट के अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं दरअसल में, कि वो मेंबर R के जिसके थ्रू पॉइंट पुट करने से इमेज बन के आती है। तो इसका मतलब इमेज आपके पास 0 बनती है अगर x को आप क्या ले लेते हो, 0 ले लेते हो। अगर नॉन जीरो के लिए आपके पास क्या बनती है, यहाँ से नेगेटिव बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो रेंज सेट है वो क्या बन चुका, रेंज सेट ऑफ नेगेटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, वो क्या बन चुका दरअसल, वो ये बन चुका -∞ to 0। ये चीज़ है बच्चों आपके पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म को। देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या था, नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, जस्ट डेफिनेशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से फोर्थ क्या है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट। ये चीज़ है। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास क्या बनती है, उस पर आते हैं। आपने नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बोला था कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब बनती है, कि कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिलता हो जिसके थ्रू इमेज आपके पास क्या बनती हो, नॉन जीरो बनती हो। मतलब कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिलता हो। देखो बच्चों, जो नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्या थी, कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास नेगेटिव सेमी डेफिनेट कब है, कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू RKN सच दैट कि QX आपके पास क्या बनता हो, 0 बनता हो, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू RKN के अंदर से आपके पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वो ये थी, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू RKN सच दैट QX इज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब कि RKN के अंदर से आप कोई भी वेक्टर लो जो उसकी इमेज सेट है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। मतलब कि यहाँ से 0 बनेगा और क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से रेंज सेट ऑफ नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म वो क्या बनता है, वो ये बन चुका, इज -∞ to 0। ये चीज है बच्चों आपके पास। इसका मतलब दरअसल ये है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसकी वैल्यू क्लास के अंदर आपने क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी है, अगर नेगेटिव डेफिनेट हो या फिर नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो, तो उसका जो रेंज सेट है आपके पास वो क्या बनता है, हमेशा ही ये बनता है। ये चीज़ है। अब उसके बाद हमारे पास क्लास वैल्यू के अंदर एक और कैटेगरी बचती है, वो क्या आपके पास, वो है इनडेफिनेट की। उस पर आते हैं दरअसल। इनडेफिनेट, देखो बच्चों,
कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास इनडेफिनेट कब थी कि अगर कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिलता हो जिसके थ्रू इमेज पॉजिटिव बनती हो, और कम से कम एक वेक्टर ऐसा मिलता हो नॉन जीरो जिसके थ्रू इमेज आपके पास क्या बनती है, नेगेटिव बनती है। और जीरो के लिए तो आपके पास हमेशा ही जीरो बनता है, बिकॉज इट इज ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन इन 2 डिग्री। तो दैट इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि इनडेफिनेट कब है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू Rkn सच दैट Qx is greater than 0 and also there exists a non-zero vector in Rkn such that Qx is less than 0 और Qx is equal to 0 तो है ही if x is equal to 0। तो इसका मतलब 0 पुट करने से इमेज क्या बनती है, 0 बनती है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है और कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा मिलता है जिसके थ्रू इमेज है वो क्या बननी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से नेगेटिव बनती है। और कम से कम एक ऐसा बनता है जिसके थ्रू इमेज क्या बनती है आपके पास, पॉजिटिव बनती है। तो दैट इंप्लाइज जो रेंज सेट है इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो क्या बनता है, तो दैट इंप्लाइज द रेंज सेट ऑफ इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू द रियल नंबर। ये है बच्चों आपके पास क्लास वैल्यू के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, रेंज सेट आपके पास क्या बनता है, इस टाइप से बनना स्टार्ट हो जाता है। कि मतलब कि अगर आपके पास वैल्यू क्लास के अंदर किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की अगर आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट हो या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो, तो रेंज सेट क्या था आपके पास 0 टू इन्फिनिटी तक जाते हैं और 0 साइड पर आपके पास क्या है वो अटेन होता है एट x इज इक्वल टू 0 पर। और आपके पास नेगेटिव डेफिनेट और नेगेटिव सेमी डेफिनेट के अंदर किस से आपके पास रेंज सेट बनता है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 की तरफ जाते हैं और 0 आपके पास क्या आता है वो भी अटेन होता है किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 0। और इनडेफिनेट के लिए आपने क्या बनाया है, रियल लाइन बनाई। इस टाइप से था बच्चों रेंज सेट का कंसेप्ट किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। अब हम क्या करते हैं, दरअसल डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को जो CSIR नेट के अंदर आया था उस पर आते हैं। देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं, क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर दिसंबर 2011 के अंदर आया था ये क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसने रेंज सेट पर कमेंट किया था। अभी मैंने जो रेंज सेट का जो टॉपिक है अभी आपको बताया, दरअसल उसके अकॉर्डिंग जस्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट पर चलते हैं, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों इसने क्या बोल दिया कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग आप बताओ जो रेंज सेट है वो क्या बनता है। बेसिकली जो लूप होल है वो यही है क्वेश्चन का। फर्स्टली इसने बोल दिया कि जो रेंज है कंटेन करेगा अपने अंदर इस इंटरवल को, रेंज सेट इज कंटेन्ड इन दिस, मतलब कि जो रेंज सेट है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो इसके अंदर जाएगा। फिर इसने बोल दिया कि रेंज सेट है वो R के इक्वल बनेगा। फिर डी ऑप्शन इसने बोल दिया कि रेंज इज कंटेन्ड इन दिस, तो रेंज सेट है वो इसके अंदर कंटेन बनेगा फॉर सम लार्ज नेचुरल नंबर n के लिए। ये चीज है। मैंने क्या कर लिया बच्चों, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का बिहेवियर क्लास वैल्यू फाइंड आउट करनी स्टार्ट कर दी। जो क्लास वैल्यू हमारे पास इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की वो क्या बनती है, इसकी मैट्रिक्स बना ली दरअसल हमने। इसकी मैट्रिक्स क्या बनती है दरअसल हमारे पास वो ये बनती है 4 1 -1 और यहाँ से 2 2 और यहाँ से -1 -1 -1/2 और -1/2। देखो बच्चों एक्चुअल में ये क्वेश्चन है आपके पास, इट इज सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग, इट इज सो इजी, इनफैक्ट इट इज सो इजी। अगर आप आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट से जाते हो तो थोड़ा सा आपके पास ये क्वेश्चन लेंथी बन जा सकता है, बट अगर आप क्या चलते हो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपके पास जो ये प्रॉब्लम है, जो आपके पास ये क्वेश्चन है वो जल्द ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आपको सोचना है जस्ट कि क्या बनाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। देखो बच्चों आप फिलहाल मुझे देखकर ये बताओ कि जो ये मैट्रिक्स आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर नहीं है, या फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या फिर नहीं है। देखो बच्चों कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, देखो बच्चों आपके पास मान ले सपोज दैट कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट कब थी, अगर इसके जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो आपके पास क्या बनते हो, हमारे जो इसके प्रिंसिपल माइनर है हर ऑर्डर के आपके पास क्या बनने चाहिए, नॉन नेगेटिव बनने चाहिए, मतलब या तो 0 या फिर पॉजिटिव बनने चाहिए, और डिटरमिनेंट क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। मैंने क्या कर लिया, जस्ट इसका फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर निकाल लिया। एक तो वो ये है, एक वो ये है और एक ये है। आपके पास जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है ये वाला,
वो आपके पास क्या है, -1 है विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स थी ए, ये हमारे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं बनती। क्यों? अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बनती तो दैट इंप्लाइज जो इसके लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है हर ऑर्डर, सॉरी इसके जो प्रिंसिपल माइनर है हर ऑर्डर के, वो क्या बनते आपके पास, नॉन नेगेटिव बनते, मतलब या तो 0 बनते या फिर पॉजिटिव बनते, और साथ साथ में डिटरमिनेंट क्या बनता प्यारे बच्चों आपके पास, वो 0 बनता। अब आपने ये चीज चेक कर लिया कि जो प्रिंसिपल माइनर है हर ऑर्डर का, आपको एक ऐसा मिल चुका प्रिंसिपल माइनर एक ऑर्डर का जो आपके पास क्या नेगेटिव है, तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स या फिर दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉट ए सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। एक तो ये चीज थी। अब मैंने क्या कर लिया बच्चों, मैंने क्या कर लिया अब ऑप्शन, अब एक और बात बताओ दरअसल मुझे, इसका मतलब जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म थी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं बनती, कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपके पास वो नेगेटिव डेफिनेट बनती है? नहीं, नेगेटिव डेफिनेट बनती। क्यों नेगेटिव डेफिनेट? तो तब बनती है अगर जो प्रिंसिपल माइनर है आपके पास वो क्या बनने चाहिए थे, अल्टरनेट पोजीशन पर हो, अल्टरनेट साइन के कोरस्पॉन्डिंग चलते हो, और स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए आपके पास, नेगेटिव। मतलब कि एक ऑर्डर का प्रिंसिपल माइनर नेगेटिव, 2 का पॉजिटिव, 3 का आपके पास क्या बनता हो, नेगेटिव बनता हो। अब इसका एक ऑर्डर का जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है आपके पास नेगेटिव डेफिनेट के लिए, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर वो आपके पास क्या यहाँ से पॉजिटिव है, तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स is not a negative definite and also it is not a positive semi definite। क्या ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट है? पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या थी, जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो क्या बननी चाहिए आपके पास, पॉजिटिव बननी चाहिए। मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर 2 ऑर्डर का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर निकाला वो क्या बनता आपके पास, इसका वो यहाँ से बन चुका 0 बन चुका, तो दैट इंप्लाइज नहीं ये पॉजिटिव डेफिनेट है, नहीं नेगेटिव डेफिनेट है, नहीं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, और इनफैक्ट नहीं ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेमी डेफिनेट है अकॉर्डिंग टू द सिल्वेस्टर क्राइटेरिया। तो दैट इंप्लाइज जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपके पास वो क्या बनती है, इनडेफिनेट। अभी मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो उसका जो रेंज सेट है वो क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन सी में बोलते हैं कि रेंज इज इक्वल टू आर, दिस वन इज करेक्ट। अब आते हैं ए पर, इसने बोलते हैं कि रेंज कंटेन्स दिस, जो आर है क्या जो इस इंटरवल को अपने अंदर कंटेन करता है, ऑब्वियस सी बात है इट्स कंटेन दिस इंटरवल, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं बी पर कि रेंज इज कंटेन्ड इन दिस, कि जो रेंज सेट है आपके पास इस इंटरवल के अंदर कंटेन होगा, मतलब इस इंटरवल के अंदर जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। फिर इसने बोल दिया कि रेंज इज कंटेन्ड इन दिस इंटरवल। देखो आपके पास जो रेंज सेट है वो तो आर बनता है, जो रियल नंबर का सेट है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं जाता, तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये था बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था, आपको सिल्वेस्टर क्राइटेरिया से एलिमिनेट कर देना था, इजिली बन जाता। अगर आप इसको आइगन वैल्यू से लेकर चलते तो आपके पास क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी बन जाता, या फिर आप डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाते तो वहाँ से भी क्वेश्चन लेंथी बन जाता, बट बिहेवियर तो वही आता। तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, वो चीज़ें हटानी स्टार्ट कर दी जो नहीं बनती। नहीं तो पॉजिटिव डेफिनेट बनता, नहीं नेगेटिव बनता, नहीं आपके पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बनता, नहीं आपके पास क्या नहीं बनता, नेगेटिव सेमी डेफिनेट बनता, दैट इंप्लाइज क्या बनता है, इनडेफिनेट। इस टाइप से था बच्चों ये क्वेश्चन का फॉर्मेट था, इससे आपको क्या करना था, सोल्व करना था, बनाना था इसका आंसर, किस टाइप से आप बनाते हैं। ऐसे करना था आपको काम, ऐसे अप्रोच करो, ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट, अबाउट द कंसेप्ट।